जी, रणवीर जी बताएँ सर। बांधवगढ़ के अंदर जो है पीछे रजिस्ट्रियों का मामला भी जो है चला हुआ था, प्रतिरजिस्ट्री करा रहे थे लोग, उस पर कार्रवाई अभी तक भी नहीं हुई, जबकि मामला जन संवाद सीएम कार्यालय तक भी पहुंचा। क्या कहोगे? देखें, परसों मेरे पास फ़ोन भी आया था। सीएम जन संवाद की शिकायतें जो जाती हैं मुख्यमंत्री जी के पास, तो उसकी वेरिफिकेशन भी आती है। मेरे पास भी मैसेज आया था और उन्होंने पूछा था भी क्या कार्रवाई। हमने बताया कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें जो उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट देनी होती है, उस रिपोर्ट में लिखा गया कि भाई कोई फर्जी रजिस्ट्री नहीं हुई और नियमानुसार रजिस्ट्री की गई है। तो इस तरह से कोई जवाब लिखकर उसको बंद कर दिया गया फाइल को। तो ये मामला मैं इसलिए बार बार ये बात कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि जो आपके पास शिकायतें आती हैं आप ईमानदारी से उनको डिपार्टमेंट में भेजते हैं। लेकिन एक बात अभी विधानसभा में उठी थी, एक आपको ध्यान तोड्डा साहब ने कहा था कि भाई यही अधिकारी हमारे शासन में थे, यही अधिकारी बीजेपी के शासन में है, वो ही पहले होंगे। वो तो चलता रहता है, एक प्रक्रिया है। लेकिन अधिकारियों से काम लेना सबसे बड़ी बात है, उनसे काम लेना, क्योंकि यूपी में भी सरकार बनी हुई है। वो अधिकारी पिछली सरकार में भी होंगे जब मुलायम सिंह यादव की पार्टी की सरकार थी। और उन अधिकारियों से आज योगी जी 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं यूपी के। अधिकारी तो वही हैं, शासक बदला है, लेकिन काम कैसे लेना है वो योगी जी ने बताया पूरे देश को अधिकारियों से। यहाँ यही सिस्टम में थोड़ी हमें जो कमी लग रही है, जिस पर मुख्यमंत्री जी को सख्त रहने की जरूरत है। जनहित के काम के लिए सिर्फ एक ही बार अधिकारियों का आ जाए, अगर दूसरी बार उसको कहने की नौबत आती है, इसका मतलब अधिकारी अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा। हमने यही बोला है कि इस मामले में लिपापोती करके और फिर जिस अधिकारी ने काम किया 1-2 का तबादला हो गया, और उच्च अधिकारी से रिपोर्ट लेने की बजाय जो भी मामला शिकायत जनहित में कोई आदमी आम आदमी देता है तो उसकी जांच, बार बार कह रहा हूं, जांच अलग कमेटी गठित की जाए हरियाणा प्रदेश स्तर पे, वो उसकी जांच करे। अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। अच्छा, ये तो एक फर्जी रजिस्ट्री वाला मामला है। ऐसे तो भारत में कई मामले हैं। पीछे नारायण रोड का जो मामला था, जो दुकानें हैं उनको भी मालिकाना हक अब तक नहीं मिला। देखिए, वो मुख्यमंत्री से मिले अभी गुरुग्राम में, मैंने उनकी दरखास्त उन्होंने दोबारा दी है दुकानदारों ने। पीछे मामला ये था कि भाई शिक्षा विभाग की जमीन है, अधिकारी अपना पल्ला ये कह के झाड़ लेते हैं कि हमारी पावर नहीं है हम जमीन को ट्रांसफर करें, नगर परिषद की कोई पावर नहीं है कि उसको जमीन को ट्रांसफर कर दे शिक्षा विभाग। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जमीनों का तबादला होना है, उसके लिए सरकार सुप्रीम पावर है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी आदेश करें शिक्षा विभाग के अधिकारियों को और वो फिर उसको ट्रांसफ़र करें। ये मामला भी काफ़ी समय से लंबित है। दुकानदार बेचारे परेशान है। लगभग सभी दुकानों को जो हमारी मुख्यमंत्री भू स्वामित्व योजना है उसके तहत सबको तकरीबन मालिकाना हक मिल चुका है, लेकिन अपना ये नारा नारी रोड की दुकानें हैं, यही बेचारे वंचित हैं। और मैं मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूं कि एक दिन ऐसा भी निर्धारित करें जिसमें पेंडिंग काम है लोगों के, जो आपसे 2-2 3-3 बार मिल चुके हैं, जिनका समाधान नहीं हुआ, सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाए और उससे संबंधित विभाग के बड़े अधिकारी जो पंचकुला बैठते हैं इसी कमरों में, उनको वहां पे बुलाया जाए। उनको ये बोला जाए कि इन समस्याओं का समाधान जो पिछले कई सालों से हैं, इनका समाधान मुझे तुरंत प्रभाव से करके दे, तब काम चलेगा। मैन मार्केट में जिन्ने का भी मुद्दा था, जिन्ने के मामले की शिकायत भी मुख्यमंत्री तक गई। अब अधिकारी ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जमीन हम किससे के नाम करें। मुख्यमंत्री ने जब ये लिख दिया, अब उन्होंने अपने बचाव के लिए कुछ दुकानदारों से लिखवा लिया कि ये साझे का जिन्ना नहीं था, ये तो दुकान के अंदर से जिन्ना था। मतलब अधिकारी घुमा फिरा के सरकार को गुमराह कर रहे हैं। मेरी अपील प्रार्थना ये है कि ये जो ना रोड का मामला हो, दुकानों वाला, या जिन्ने वाला मामला हो, या जो फर्जी रजिस्ट्री ये मामला हो, एक निष्पक्ष टीम गठित करके मुख्यमंत्री जी इन पे बिठाएं ताकि आपके सामने सच वो बताएं कि इन्होंने ये गड़बड़ की है। सफाई व्यवस्था की बात हो या फिर ड्रेनेज जो सफाई है वो हो, सीवर समस्या हो, लोगों का सिर दर्द बनता जा रहा है ये मामला। और इस पे क्या लग रहा है आपको, क्या सरकार संजीदगी से कार्य? देखें, सबसे पहले तो मैं मामला लूँगा आपका सीवर व्यवस्था का। बुरा हाल है पूरे शहर के अंदर।
अधिकारियों का ये हाल हो रहा है, जिस तरफ दबाव आता है उस तरफ भाग लेते हैं, प्रॉपर सफाई नहीं करवाते, जिसके कारण पूरा शहर आज बदबू में सड़ रहा है। अब माना इन्होंने ये मारा, अधिकारियों ने, हमने एस्टिमेट बनाया है, हमने ये भी उनको बोला आप एस्टिमेट दें, ताकि मुख्यमंत्री से बात करके जो पुरानी लाइनें, जर्जर लाइनें, उनको बदलवाया जा सके। और सफाई व्यवस्था का तो हम कई बार मीडिया में कह चुके हैं, बुरा हाल है। 3.25 करोड़ का टेंडर होने के बाद भी अगर शहर में सफाई नहीं हो रही, तो आप मान के चलें कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मंशा ठीक नहीं है। और ड्रेन की जहाँ तक आपने बात की, अब की बार ज़्यादा पीछे से पानी आया, ड्रेन की सफाई प्रॉपर नहीं हुई, जिसके कारण ये दिक्कत छोटराम नगर में ज़्यादा हुई, धर्म विहार में ही पानी आया। मेरी अपील प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी से, जो पीछे अपनी बम डोले वाली ड्रेन बनाई है ना, अभी पक्की बनाई, आपने देखी होगी, दोनों तरफ से पक्की और एक प्रॉपर तरीके से, इसी तरह हमारी जो ड्रेन आगे की है छोटराम नगर के साथ, जो हमारे शहर का पानी दिल्ली की तरफ जाती है ड्रेन, इसको पक्का करवाया जाए। लेकिन एक बात इसमें जरूर कहना चाहता हूँ, कुछ लोग अखबारी बयानबाजी दे के सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। इस ड्रेन का निरीक्षण करवा के, इसका सर्वे करवा के, इसका एस्टिमेट बना के, और इसका टेंडर ऊपर से ही हो, सरकार ऊपर से टेंडर करे, चंडीगढ़ से ही, इस लेवल पे यहाँ टेंडर ना हो। अगर यहाँ टेंडर हुआ तो उसमें धांधली निश्चित है, गड़बड़ निश्चित है, पूरा माल नहीं लगेगा, गुणवत्ता में कमी आएगी और फिर लोगों को परेशानी होगी। मेरी मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने स्तर पर इसका एस्टिमेट बनवा के और इसका ऊपर से ही काम टेंडर लगा के अच्छी कंपनी को इसका काम दिया जाए, ताकि वो तय सीमा में उस काम को करे और अच्छा गुणवत्ता के हिसाब से काम करे, ताकि हमारे बहादुरगढ़ शहर की जो ड्रेन है वो पक्की होने के बाद भविष्य में जो जगह जगह से ड्रेन टूट रही है वो समस्या ना आए और पानी जल भराव एरिया में ना हो। अच्छा, एक चीज़ होता है सर, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है, लोग समाज सेवी अपने आप को कहते हैं और अखबारों में बड़े बड़े फोटो भी आते हैं, लेकिन धरातल पर जब एक्चुअल में जब समाज सेवा करनी होती है तो कोई ना कोई समाज सेवी कहीं नजर नहीं आता। देखिए, चुनाव से पहले तो लोगों ने समाज सेवा के नाम पता नहीं क्या क्या स्कीमें निकाली थी, लोगों को भ्रमित किया था और वो उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन अब आज जरूरत है छोटराम नगर के लोगों को, वहाँ पे कई संस्थाओं ने तो पहल की है, और जो अपने आप को पता नहीं वो कहाँ का टैग लगवा रहे हैं समाज सेवी का, कि उनसे बड़ा समाज सेवी इस धरती पे नहीं है, वो भी फोटो सेशन खिंचवा के अपने घर बैठ गए। आज जरूरत है छोटराम नगर के लोगों को उन समाज सेवियों की, कम से कम जो मदद हो उसके वो करो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए राजनीति एक पेशा है, व्यापार है, मतलब ठीक है, वो चुनाव से पहले अपना उल्लू सीधा करने के लिए, लोगों का विश्वास जीतने के लिए स्कीमें चला दी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सिर्फ और सिर्फ सरकार पे डिपेंड रहना। उनसे अपील आग्रह करूंगा कि छोटराम नगर में जाके वहाँ पे अपना जो समाज सेवी का जो टैग उन पर लगा हुआ है उसको चरितार्थ करें और उनकी मदद करें, ये मेरा कहना है उनको। अरे सर, जैसे जो भी सारी बातें आपने बताई, कई बार अक्सर सोशल मीडिया पे सीएम नायब सिंह सैनी जी के बयान आते हैं कि कोई भी शिकायतकर्ता अगर दोबारा उनके पास पहुंच जाएगा तो उनको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, अधिकारियों को चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ दो तीन दिन बार शिकायतें जाती है, क्या लगता है आपको, सीएम कार्यालय से ही कार्रवाई नहीं होती या मतलब जो निचले अधिकारी है? देखें, बात घूम फिर के वहीं आ गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, योगी पैटर्न पे सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। अगर कोई चक्कर कटवाता है, एक दो बार कहता है, तो मतलब इसका अधिकारी की मंशा ठीक नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो आप। जब तक अधिकारियों को ये डर नहीं होगा कि मुख्यमंत्री जी के पास अगर ये शिकायत दोबारा पहुंच गई और तुम्हारे पे कार्रवाई हो जाएगी, तब तक अधिकारी काबू आने वाले नहीं है। क्योंकि एक मामला इधर सरपंच का था, शहबाजपुर का एक मामला था, और उस पर आपने एक बयान दिया था, उसके बाद उस पर कार्रवाई भी हुई थी, सीएम कार्यालय से वहाँ पर चिट्ठी गई थी, लेकिन वहाँ पर भी शायद आपके पास कॉल भी नहीं आया, लेकिन मैंने वो पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि भाई हमने संपर्क करने की कोशिश। देखो, ऐसा है, अधिकारी, वही बात तो मैं कह रहा हूँ, आपकी बात वही फिर वहीं आके रुक गई कि अधिकारी खुद जवाब लिख के और खुद भेज देते हैं, फाइल क्लोज हो जाती है। एक टीम अलग से गठित की जाए, वो शिकायतों पे पता भी करे क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई, ताकि सीएम साहब को सच पता लगे। अभी मेरे हिसाब से सीएम साहब को
सच नहीं बता जा रहा। और एक बात मैं कहने में गुरेज नहीं करूंगा कि जनता की बात सुनी जाए, ना कि अधिकारियों की बात सुनी जाए। ये सरकार के साथ होते हैं हमेशा। ये अपना पक्ष कभी भी गलत नहीं बताएंगे। अगर इन्होंने गलती करके जब भी अपने आप को गलत नहीं बताएंगे, ये अपने अधिकारी को बचाएंगे, कभी भी ये गलत सही रिपोर्ट नहीं देंगे। जनता का आदमी को शिकायत देता है, कोई भी है, चाहे जनप्रतिनिधि है, कोई भी है, आप उसकी जांच करवाएं कि भाई ये शिकायत ठीक है कि नहीं है। लेकिन जांच करेगा कौन? जांच करेगा कौन? ये भी तो एक सवाल है। जांच यही करते हैं अधिकारी, ये फिर अपनी रिपोर्ट में लिख के भेजते हैं, उसी को सरकार सच मान लेती है। इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही। समस्या यहाँ फंस रही है। जब तक एक निष्पक्ष टीम हरियाणा की नहीं बनेगी जिले वाइज, ताकि वो सारी सच्चाई मुख्यमंत्री जी को पता है। मुख्यमंत्री जी का मुझे इतना पता है, मैं निजी तौर पर जानता हूँ मुख्यमंत्री, इतना मुझे पता है, उनके सामने अगर सच्चाई अगर किस गलती किसी की भी हुई तो वो बख्शने वाले नहीं है। मुझे इस बात का पक्का पता है। लेकिन उनके पास सही रिपोर्ट नहीं पहुंच रही।